का स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है। ये गीता गायन भगवान ने अर्जुन के साथ किया। उन्होंने क्या कहा कि भक्तोसी सखाचेति रहस्यमिदमुत्तमम्। तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए मैं जो गीता का परम गोपनीय रहस्य तेरे को दे रहा हूं। देखो, गीता का गायन भगवान श्री कृष्ण ने किया, निमित्त बनाया अपने भक्त और सखा अर्जुन को। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भी थे, बड़े बड़े ब्राह्मण भी थे, बड़े बड़े विद्वान भी थे। भगवान ने केवल अर्जुन को निमित्त क्यों बनाया? क्योंकि वो उनके भक्त हैं। एक और बात प्रभुपाद कृपा से गीता से निकलती है। बात ये निकलती है, अर्जुन जो हैं वह युद्ध करने के लिए मना कर रहे थे। मना क्यों कर रहे थे? वो एक वैष्णव हैं, संत हैं, भगवान के भक्त हैं, बड़े महान हैं अर्जुन। परिस्थिति ऐसी खड़ी हो गई कि परिवार के लोग ही उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, अर्जुन और उनके भाइयों के साथ। ये 5000 पहले भी था, 5000 साल पहले भी ये चला आ रहा है। तो अर्जुन देखो, परिवार से लड़ना बड़ा कठिन है। एक ही परिवार है, उसमें चाचे ताए ससुर बहुत सारे दुर्योधन के साथ मिल गए। उन पर भी इतनी कृपा नहीं थी कि वो अर्जुन का साथ देते। तो अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप दिखाया, उसमें क्या देखा अर्जुन ने? इतने योद्धा युद्ध भूमि में हैं, सभी भगवान के विकराल मुखों में जा रहे हैं, मतलब सब मार दिए गए। अर्जुन सोचने लगे, मैं कहता हूं मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन इन्होंने तो सभी मार दिए पहले, सब भस्म हो रहे हैं। तो तब अर्जुन समझे इस बात को, भाई ये तो मार दिए पहले ही। तब ठाकुर जी ने एक बात कही, निमित्त मातर भव सब साचिन। अर्जुन, तू निमित्त बन और श्रेय को ले। श्रेय भगवान किसको देते हैं? याद रखो, करते सब भगवान है, पर निमित्त अर्जुन जैसे भक्तों को बना लेते हैं। आप में से भी किसी को ये नहीं सोचना कि मैं बहुत बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अब ये सोचोगे पतन हो जाएगा, दूर जाओगे भगवान से। ये सोचोगे कि हाँ भगवान की कृपा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जो पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, भगवान उन पर कृपा करें, उनकी कृपा से ऐसा हो रहा है। जैसे वो भजन भी है ना,
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जिस किसी ने भी ये भजन लिखा है उसका नाम नहीं है, यही सही बात है। समझ अपनी ठीक करनी है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, बंधन में पड़े हुए, दोषों से भरे हुए, बुराइयों को बड़ा जल्दी पकड़ते हैं, अच्छाइयों को नहीं पकड़ते। अच्छाई छोड़ देते हैं, बुराई को पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम बुरे हैं। तो भगवान जब कृपा करें तो अपनी सेवा देते हैं, सेवा में निमित्त बनाते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा ना, नमित्त मातर भव सब साचन। ये सब साचन जो बाएं हाथ से भी तीर चला सकता है, तू निमित्त बन और इस शरीर को ले। तो हम में अहम आ जाता है, मैं। अभी जैसे एक आत्मा है, कहते मेरा मेरा इतना नुकसान हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मैं शब्द बीच में मैंने समझाया, मैंने कहा मैं मत बोलो, तेरा कुछ नहीं, तेरे बाप का कुछ नहीं, ये सब कुछ कृष्ण का है, यही सच्चाई है। पर हम जो दूषित लोग हैं, जो बंधन में पड़े हुए हैं, जो बद्धावस्था में हैं, हम मैं कर रहे हैं। इसलिए किसी एक और ने बहुत अच्छा भजन लिखा, मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। मैं और मेरा तू, देखो गुरुदेव ने एक बात कही थी, वैसे जो हमारे वैष्णव भजन है ना, वो अति उत्तम है, वो बंगला भाषा में है, क्योंकि वो सब आत्मदर्शी आत्माओं ने लिखे हैं, भगवान से बातें करने वाले। ये जो हिंदी भजन है, इनमें कुछ ना कुछ तो गुण होगा, इनसे भी हमने अच्छाई लेनी है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, प्रभुपाद कहते थे अगर सोना गंदगी में पड़ा हुआ है, वो दूषित थोड़ा होता है, वो सोना ही रहेगा। उसको गंदगी से निकाल कर भी, धो करके भी रखा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी प्रकार अच्छी बात कहीं भी है, वो ले लेनी चाहिए, अच्छाई। और हमारे गुरुदेव में यही गुण था। जैसे प्रभुपाद जी ने ये बताया कि कुरान में भी भक्ति है, कुरान में भी भक्ति के लिए प्रभुपाद जी ने कहा, बताया कहाँ का लिखा है। एक इरावत दास नाम का भक्त था, उसने सब ढूंढा, वो बनाया, पुस्तक तैयार की। तो प्रभुपाद और जीसस क्राइस्ट का भी प्रभुपाद जी ने
सम्मान किया। जीसस क्राइस्ट देखो, उन्होंने पतित लोगों के लिए अपना बलिदान दे दिया। वो क्रॉस पर चढ़ गए और बलिदान दे दिया उन्होंने अपना। तो हमने अच्छाई लेनी है सब जगह से। तो एक बहुत बड़ा दोष जो अर्जुन ने भी कहा कि मैं नहीं करूंगा, मैं आ गया, भगवान ने समझ, क्योंकि वो भक्त है। जो भक्त होगा उसको भगवान समझा लेते हैं बड़ी कृपा करके। जो भक्त नहीं होगा ना, वो अपने दिमाग में, ये अपने मानसिक स्तर पर घूमता रहेगा, उसको समझाएंगे नहीं भगवान। तो कांटा जब चुभ जाए, जब तक नहीं निकले तो खटकता है, बड़ी दर्द करता है, उसको जैसे तैसे भी निकालना पड़ता है। तो ये कांटा जो है, इसको निकालना है मैं और मेरे का, और तुम और तेरे का। तो क्या करना है? भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा है। झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया जगत। हे प्राणी, हम सब प्राणी हैं। भज ले प्राणी, भगवान का भजन कर तू। क्यों? 2 दिन की जिंदगानी, तेरा समय बड़ा। तुम्हें लगता है हम जब बद्धावस्था में हैं, बंधन में हैं, दूषित है, हमें लगता है मैं तो मरूंगा ही नहीं। तेरी जिंदगानी 2 दिन की है, वृथा क्यों भटक रहा, क्यों भटक रहा है तुम भाई? ये अच्छा नहीं है। ये काया झूठी है, नश्वर है ये शरीर, और माया ठग रही है तेरे को, तू ठगा रहा है उससे। माया सब्ज भाग दिखाती है, ये करो ये करो। जिन्होंने अरबों रुपये बना लिए, उनको भी जाना पड़ा, वो भी नहीं बच सके। लेकिन जाने का ध्यान किसी को नहीं आता भाई। ये क्यों नहीं आता? क्यों भगवान की सेवा नहीं करते। हमें प्रभुपाद जैसे संतों की कृपा नहीं मिली। तुम तो चक्र में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, तो लटक रहा है जगत में। नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। नर तन मिला, कंचन सी काया तेरी, उलझी है बीशियों की बेल में। कंचन सी काया तेरी, उलझी है बीशियों। सुत और दारा गई भव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा। सुत और दारा गई भव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा। कितना सुंदर समझाया है। ये नर्तन जो मिला है ना,
केवल भगवत प्राप्ति के लिए और किसी काम के लिए नहीं। पर समझ ही नहीं आ रहा, क्यों समझ नहीं आ रहा? मन मलिन कर दिया। अच्छा भाई, मन मलिन क्यों हुआ? विषयों को भोग करके, नश्वर वस्तुओं को इकट्ठा करके, हैं, विषय विकारों में फंसे रहे। न रतन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। खेल में तुम इसको खो रहा है भाई, ये बड़ा अनमोल है, बहुत अनमोल है। और तेरा सुंदर शरीर तेरे को मिला, कंचन सी काया तेरी उलझी है विषयों की बेल में। शरीर बड़ा सुंदर मिला तेरे को, लेकिन तू विषय विकारों में खो गया, उलझा है विषयों की बेल में। सुत और धारा तेरी स्त्री और पुत्र गई भव सारा। ये कुछ भी तेरा नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारा। सुत और धारा गई भव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा। वृथा सिर पटक रहा है, हे प्राणी तो बेकार का सर पटक रहा है अपना। लेकिन याद रखो, जब तक ऐसे संत, प्रभुपाद जी जैसे संत समझाने वाले ना हो तो कुछ समझ नहीं आता। और देखो आज 99.9 लोग सब इसी कामों में पड़े हैं और सब बेचारे नरकों में जाकर सड़ेंगे। किसी को ध्यान नहीं इसका। ध्यान संसार की ओर, परिवार की ओर, धन की ओर। कई बहाने बना लेते हैं हम, ऐसा है। अरे भाई होश कर। फिर कहा है तेरा तो भाई कुछ भी नहीं है, तो अपना व्यर्थ में सर को पटक रहा है। इसलिए भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी। इसको याद रख। लगता है सफर लंबा है, उम्र लंबी, लंबी उम्र कहाँ है। जाना ही पड़ेगा संसार से। भूला फिरे क्यों बंदे धन दौलत की उमंग में। भूला फिरे क्यों बंदे, माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई, मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा। ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा। मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा। ये कांटा खटक। भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी। वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। ये बहुत बड़ी बीमारी है हमको। तू भूला फिरे क्यों बंदे धन दौलत की उमंग में। तू क्यों भूला फिरता है? क्यों नहीं? माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, कोई तेरे साथ में नहीं जाएगा। और तू क्या कर रहा है? क्योंकि पहले तूने भूला फिरे क्यों बंदे धन दौलत के चक्कर में तो पड़ा रहा, और तू क्या करने लगा? मैं और मेरा, तू और तेरा। ये मेरा है, ये मैं हूं, ये तेरा है, ये तू है। ये कांटा खटक रहा है। ये माया ने तेरे को जाल में डाल दिया है। अच्छा भाई, माया को समझो थोड़ा, इनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। माया क्या है? माया भगवान की पुलिस है। माया भगवान की पुलिस है।
और हमको वो बड़ा दंडित कर रही है, दंड दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि हम सब अपराधी हैं श्री कृष्ण के चरणों में। जितने भी लोग दुनिया में हैं ना, हम सब अपराधी हैं। अरे भाई, क्या अपराध किया? समझने के लिए, हमने भगवान से अलग रहकर सुख भोगना चाहा, कृष्ण से अलग होकर सुख भोगना चाहिए। कभी हो ही नहीं सकता। जैसे संत समझाते हैं, मछली का जीवन पानी में है, पानी से निकाल कर उसको कोई भी सुख सुविधा दो, वो नहीं जी सकती, मर जाएगी। इसी प्रकार हम उस मछली की तरह भगवान से लग रहकर जितना सुख भोगना चाहते हैं, हम सुखी नहीं हो सकते, हम तड़पेंगे और जीवन का अंत हो जाएगा। तो दोष क्या आ गया बहुत बड़ा? तेरा साथ तो कोई नहीं देगा, धन दौलत के चक्कर में तू पड़ा हुआ है। तो अभी जैसे धन दौलत के बारे में संत समझाते हैं। एक बार किसी ने गुरुदेव को कहा, प्रभुपाद जी को, कि स्वामी जी आप कितने महान हैं, आपने सब कुछ संस्था को दे दिया। गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं, भाई तुम मुझे ये बताओ, मेरा क्या था क्या जो मैंने दिया? देखो कितने, ये ऐसे संतों की समझ है, हमारी समझ नहीं है। हम तो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं बच्चा। ये बहुत बड़ा कांटा है, इस कांटे को निकालना है जैसे तैसे भी। देखो वो आदमी चुप हो गया, कितना सुंदर तो दिया, मेरा था क्या जो मैंने दिया? गुरुदेव समझाते हैं, अरे भाई जब बच्चे का जन्म होता है तो हाथ बंद होते हैं, जाता है तो हाथ खुले होते हैं। क्या था मेरा जो मैंने दिया? मेरा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने अज्ञानतावश उल्टे सीधे काम करने के कारण, धन दौलत के चक्कर में पड़ करके, विषयों के चक्कर में पड़ करके, बस ये मेरे में मैं और मेरा आ गया, तुम और तेरा आ गया, ये कांटा कट कर रहा है। माया भंग, ये मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया का घेरा है। माया ने तेरे को घेर कर रखा है और माया तेरे को दंडित कर रही है। एक उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, ए ड्रंकर्ड lying in a gutter thinking that he is enjoying। एक शराबिया जो है गंदी नाली में, गटर में पड़ जाता है। वो एक बार मैंने, बच्चा था मैं जब छोटा था, अपने घर के पास ही एक देखा था, गंदी नाली थी, उसमें एक बड़ा वृद्ध आदमी था, शराब पी रखी थी उसने, सफ़ेद, उसने यहाँ का जो लिबास है कटन्ना, सफ़ेद कपड़े पहने, और नाली में गिरा हुआ, सारे कपड़े में गंद लगा हुआ है, उसके पड़ा, उसको कोई होश नहीं। वो क्या सोच रहा है? आनंद ले रहा हो, गंदगी में बड़ा क्या आनंद है भाई। वही गटर मतलब गंध। प्रभुपाद कहते हैं माया का प्रभाव, आदमी गंदगी में पड़ा है और अपने आप को सोचता है मैं तो सुख भोग रहा हूं। नहीं, तो माया हमको दंडित कर रही है भाई। माया के चक्कर से बचना है सभी को, स्त्रियों को भी, पुरुषों को भी, बच्चों को भी, बुढ़ों को भी, जवानों को भी, सभी को माया से बचना है, क्योंकि एक दिन माया दबोच लेगी हमको, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। और बचना कैसे? बस यही जो आप लोग पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, तो भगवान का काम है, निष्काम भाव से कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो जब भगवान के लिए करेंगे तो भगवान की दृष्टि यहाँ पर होगी, भगवान की भी शक्ति है। गीता में भगवान कहते हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञत्वा भूतादि मव्ययम्। जो महात्मा, महात्मा मतलब महान आत्मा, हम सब दुरात्मा है, महात्मा कहाँ बने? अभी हम नाम के भले बन जाएं,
अरे महात्मा बनना बड़ा कठिन है। महात्मा ये बैठे हैं सामने आपके मूर्ति रूप में, ये है महात्मा, हम महात्मा नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं अपने मुखारबिंद से, जो महात्मा है वो कौन है? ये पार्थ, ये प्रथापुत्र, महात्मा कौन है? देखो बच्चों, तुम्हारे पास अगर कोई सो रहा है उसको उठाते नहीं। ये माया में पड़े हुए जीव हैं, प्रयास इनको माया से निकालने का। पार्थ तेरी ड्यूटी है, समझाई? जगेगा तुम, सोएगो को खड़ा कर दें दोनों को साइड में, जो सो रहे हैं दोनों को खड़ा कर, जो सो रहे थे अभी। 2 हैं 3, गरुड़ जी के पास मत खड़े हो, साइड में खड़े हो। तो भगवान कह रहे हैं जो महात्मा है, अच्छी आत्मा, उत्तम आत्मा वही है जो भक्ति करती है, बस जो भगवान के लिए सब कुछ करता है। जो अपने लिए कर रहा है वो महात्मा नहीं है, वो दुरात्मा है। भगवान कहते हैं महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता। जो महात्मा है ना, महान आत्मा, वो मेरी देवी प्रकृति के अधीन हो जाता है। कौन है वो देवी प्रकृति? राधा रानी। हमने राधा जी के अधीन होना है। अभी हम दुर्गा के अधीन हैं। दुर्गा हमको दंडित कर रही है, बार बार दंड दे रही है। दुर्गा माता भौतिक जगत का संचालन करती हैं। दुर्गा माता जो हैं वह हम लोगों को दुर्ग कहते हैं, किले को जो उसके अंदर रखती हैं वो हैं दुर्गा। दुर्गा, दुर किला, गा उसके अंदर जो रखती हैं वो दुर्गा है। तो हम इसमें दुर्गा के अधीन हैं। हमने जैसे अपनी अभी अपनाया है सबने तकरीबन पुस्तकों का वितरण करना, ये धीरे धीरे आपको देवी प्रकृति यानी कि राधा जी के अधीन लाएगा। देवी प्रकृति में आश्रिता। अगर राधा जी के अधीन हम हो गए तो राधा जी कृपा करके हमको कृष्ण से मिला देंगी। माया हमको कृष्ण से दूर ले जाएंगी। ये माया भी कृष्ण की बहन है, दुर्गा माता भी कृष्ण की बहन है। अलग अलग काम है सबके। तो हमने देवी प्रकृति के अधीन होना है। ये जो आप लोग सब सेवा कर रहे हैं, कीर्तन करते हो, भजन करते हो और प्रचार कर रहे हो, जाते हो, कष्ट उठाते हो। कष्ट तो लोग संसार में रहने वाले कष्ट नहीं उठाते। परिवार के लिए इतना आदमी व्यापार करने के लिए दूर दूर जाता है, कई बार इतना खतरा होता है पैसे के लिए। कई बार लोग पुलिस में, आर्मी में भर्ती क्यों होते हैं? पैसे के लिए, पैसा मिलेगा। और युद्ध में मारे जाते हैं, मर जाता आदमी। लेकिन माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। तेरे बंधु, माता पिता, पुत्र कोई तेरे साथ में जाने वाला नहीं है। और तेरे में मैं और मेरा आ गया है। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया का घेरा है। इससे निकल प्राणी, इससे निकलेगा तू भजन करके भगवान का। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी। फिर योनियां अनेक भोगी, बहुत योनियां भोगी, तूने पता नहीं किस किस योनि में गया। अभी प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। तूने अनेकों योनियां भोगी और भगवान की कृपा से तेरे को ये मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन झूठे व्यसन में फंसकर हरि सेना नेह लगाया है। तू झूठे व्यसनों में फंस गया और भगवान से तूने प्रेम नहीं किया, कृष्ण से तूने प्रेम नहीं किया। हरि सेना नेह, हरि भगवान का नाम है जो दुखों को हरने वाले। फिर क्या कहा उन्होंने?
ये मैं गा देता हूँ। योनियाँ अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। योनियाँ अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर तन। झूठे व्यसन में फंस कर हरि सेना ने लगाया है। झूठे व्यसन में फंस कर हरि सेना ने गीता गाए भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए। इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। गीता गाए भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए। इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी। वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी। हे प्राणी, तूने बहुत सारी योनियों में चक्कर लगाए, तू उन सबको भूल गया है। योनियां अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। अभी तूने कृष्ण, प्रभु कृष्ण का नाम है। हम एक दूसरे, कृष्ण का अर्थ है, प्रभु का अर्थ है मास्टर। तू मेरे मास्टर को, मैं तेरा सेवक हूं। अगर हम किसी को प्रभु कहते हैं तो उनका सेवक बनना हमने, सेवका ही धर्म है। प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। पता नहीं किस किस योनि में तुम किया। झूठे व्यसन में फंस कर, व्यसन ये खाना पीना मोह माया सुख दुख, व्यसनों में फंस गया तुम। हरि से ना नेह लगाया है। हरि से तूने प्यार नहीं किया। गीता गाए, गीता माता क्या कहती हैं, जो भगवान की वाणी है। गीता गाए भेद बताए, गीता भेद बता रही है क्या, गुरु बिन ज्ञान न आए। जब तक सदगुरु, देखो इन्होंने कितने लोगों को, सारी दुनिया को ज्ञान दे दिया, आज भी दे रहे हैं। ये जो कुछ भी हम बोलते हैं सब इन्हीं का है, इन्हीं की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे बाप का कुछ नहीं भाई, सब सदगुरुदेव का है। गीता गाए भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं आएगा, इसी से अटक रहा है। और गुरु भी कैसा होना चाहिए, जो परंपरा में आ रहा है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, साकालेन महता योग नष्ट परंतपा। ये जो ज्ञान है गीता में भगवान ने जो दिया, एक गुरु शिष्य परंपरा में आया है। श्रीमान जी दरवाजा कोई दूसरा बंद करेगा, आप खुला छोड़ के आगे, कितने महान हो हैं, कैसी शिक्षा है आपकी। गरुड़ जी के सामने मत खड़े हो, साइड में खड़े हो। तो ज्ञान परंपरा में आ रहा है। खड़े रहो, तुम्हें बैठने की अनुमति नहीं है, खड़े रहो। गीता क्या कहती है, गुरु धारण करो। भगवान ने कहा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाओ, बड़ी विनम्रता से उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। फिर कोई शंका हो तो उनसे उसका समाधान करो। असली गुरु तो कृष्ण है। वसुदेवम सुतम देव कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। सब ज्ञान कृष्ण से आ रहा है, लेकिन अभी हम कृष्ण के पास जाने के योग्य नहीं है। बहुत सारे दोष आ गए हैं मेरे में, बुराइयां आ गई हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट, ये बहुत कुछ आ गया है मेरे में।
इस हालत में मैं कृष्ण के पास नहीं जा सकता। ऐसे जो सदगुरुदेव जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं उनके पास मैं जा सकता हूं और उनसे निवेदन कर सकता हूं, मुझ पर कृपा करो, मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय दो, मुझे अपना शिष्य बनाओ और मेरा जीवन सफल करो। गुरु बिन ज्ञान न आए, इसलिए तुम अटक रहा है बीच में और तुम आगे नहीं बढ़ रहा आध्यात्मिक जीवन में। आखिर में कहा है, बड़ा सुंदर शब्द है, चंचल घुमानी मन अब तो जन्म को सुधार ले। चंचल घुमानी मन फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार रे। फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार रे। रे अज्ञानी तज नादानी भजले सारंग पानी, यही सब ग्रंथ कहाए, यही सब संत कहाए। रे अज्ञानी तज नादानी भजले सारंग पानी, यही सब संत कहाए, यही सब ग्रंथ भजले प्राणी। रे अज्ञानी दो दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी। झूठी काया ठगनी माया चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा है। काया ठगनी माया चक्कर में क्यों आया। प्रिय बंधुओं व माताओं, आखिर में कहा है लेखक ने, चंचल घुमानी तुम अभिमानी मन अब तो जन्म को सुधार ले। अभी तो अपने जन्म को सुधार, क्यों फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार रे। ये मौका पे तुमको बार बार नहीं मिलेगा, अभी तुमको समझा है, जन्म को सुधार ले। फिर बड़ा सुंदर, रे अज्ञानी तज नादानी, ये अज्ञानी तो नादानी को छोड़, भजले सारंग पानी। सारंग पानी रामचंद्र है, भगवान के धनुष का नाम सारंग पानी है। राम कृष्ण एक ही है, दोनों दयालु हैं बड़े। भजले सारंग पानी यही सब ग्रंथ कहाए, यही सब संत कहाए। सारे ग्रंथ भी यही कहते हैं, संत भी यही कहते हैं। हम सब कृष्ण भक्त हैं, पर राम कृष्ण में कोई भेद नहीं, बस एक से नेह लगाना है, एक के चरणों में प्रेम करना है। एक सदे तो सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर आप कृष्ण का भजन करते हैं तो कृष्ण के भजन करने से सबका भजन हो जाएगा। एक का भजन करने से सभी का भजन होगा, याद रखो इस बात को। कृष्ण जो हैं ये सब कारणों के कारण है। भगवान ने गीता में ही कहा है कि धनुर्धारियों में मैं राम हूं, जिन्होंने धनुष धारण कर रखा मैं वो हूं, राम हूं। क्योंकि भगवान से कोई श्रेष्ठ नहीं है, राम जी से कृष्ण से कोई श्रेष्ठ नहीं है। राम कृष्ण एक हैं, ये भी हमने समझाने का प्रयास किया था, इसको भी थोड़ा सा समझ लो। एक दिया जल रहा है,
उस दिए से दूसरा दिया जलाया, तीसरा जलाया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हजारों दिए जला लिए। सारे दिए एक जैसे हैं, लेकिन बाकी दिए जो हैं, हजारों दिए, उन दियों का कारण पहला दिया है। वो पहला दिया कृष्ण है। ये आम लोगों को पता नहीं है, जब तक संत नहीं समझाएं कुछ नहीं समझ आता। ये बड़ी कृपा है परमपिता की, कृष्ण की। ऐसे संत भेजे हैं जो हमको सब सच्चाई समझा रहे हैं। भागवत लोग कथा करने वाले भी नहीं समझते। भागवत में कहा है कि इति चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदरारी व्याकुलुम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कलावतार, अंशावतार, मनवंतरावतार, शक्तवेशा अवतार, कई प्रकार के अवतार लेते हैं भगवान, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण अवतारी हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। नारायण भी कृष्ण का रूप है, विष्णु भी कृष्ण का रूप है। पता आपको, कई विष्णु रूप भगवान, अनंत विष्णु, जैसे वो गाते थे ना दामोदर अष्टक, उसमें सत्यव्रत मुनि जी कह रहे हैं अनंत विष्णु, अनंत विष्णु। भगवान के अनंत विष्णु रूप हैं। भगवान का जो अपना विस्तार है वो भगवान जैसा ही है। जैसे भगवान का सबसे पहला विस्तार है बलदेव, बलराम पहले अवतार है, वो उनको ही साथ में रखते हैं सदा। कृष्ण बलराम, गौर निताय, राम लक्ष्मण। तो पहला विस्तार बलदेव है। भगवान दो प्रकार के उनके विस्तार हैं, अपने विस्तार, स्वयं अंश, जैसे जो मैंने बताया आपको, नरसिंह, भरा, कुर्मा, ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं। और भिनी ममसा, भिनी ममसा भगवान के, हम भी सब भगवान से ही आ रहे हैं। हमारी आत्मा भी परमात्मा की है, वो ही हमारे माता पिता हैं। तो इस बात को याद रखो, मैं तो भाई आपका हूं प्रभु। इसको हम भूल गए ना, विनिमम होने के कारण विषय विकारों में पड़ गए, बुराइयों में पड़ गए, तो दोष बस जमते गए, तो उन्होंने घेर लिया हमको, बुद्धि को मलिन कर दिया। इसलिए चंचल घुमानी मन, अब तू जन्म को सुधार ले। ये मेरे अभिमानी मन, जन्म को सुधार। क्यों? फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार रे। ऐसा मौका तेरे को फिर नहीं मिलेगा। अगर तू जन्माने के चक्कर में चला गया, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। मान लो एक उदाहरण दिया है, एक योनि में अगर 1 साल रहा तो 84 लाख साल तक भटकना पड़ेगा। कुछ योनियों की बड़ी लंबी आयु होती है, वृक्ष बेचारे खड़े हैं, बाहर ठंड रहते हैं, वो भी आत्माएं हैं, लेकिन वृक्ष बने हुए हैं। तो ये जन्म तुमको बार बार नहीं मिलेगा। तू नादानी को छोड़ दे और सारंग पानी भगवान का भजन कर, राम का भजन कर, कृष्ण का भजन कर। यही सब ग्रंथ कहाए, यही सब संत कहाए। सारे संत और ग्रंथ यही कहते हैं। तो पुस्तकों के वितरण करने वालों का सबका धन्यवाद। इसको उठा लो। पुस्तकों का वितरण आप जो कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की ओर से मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। ये करते रहिए। अभी जैसे देखो, प्रभुपाद जी जैसे संत चले गए, हमें भी जाना है। मेरी उम्र आप सबसे ज़्यादा है, हो सकता है एकाध जो भक्त हैं, शिष्य हैं, उनकी ज़्यादा भी हो मेरे से, लेकिन जाना है। पर आपने ये याद रखना है इनकी कृपा से कि आप प्रचार में लगो, अपनी शुद्धि करो, भक्ति करो। बड़े प्रलोभन आएंगे, लोग मिलेंगे, बुराइयां मिलेंगी, पक्का
पक्का भक्त बनना है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज प्रभुपाद का शिक्षामृत, ये प्रभुपाद ने दिल्ली में 15 दिसंबर 1962 में कहा था। उस सूत्र की आवश्यकता है कि कैसे मानवता एक ऐसे उद्देश्य के लिए शांति, मैत्री और समृद्धि में एकजुट हो जो सभी में सम्मान है। श्रीमद् भागवतम में भागवत इस आवश्यकता की पूर्ति करेगा, क्योंकि यह संपूर्ण मानव समाज को पुनः आध्यात्मिकृत करने हेतु एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उस सूत्र की आवश्यकता है कि कैसे मानवता एक ऐसे उद्देश्य के लिए शांति, मैत्री और समृद्धि के एकजुट हो जाए। अभी शांति तो मिलेगी भैया कृष्ण के चरणों में, और कहीं नहीं मिल सकती। शांति मिलेगी भगवत भक्ति में। आप क्या सोचते हैं जो अरबोपति आदमी है उनको शांति है? एक अरबपति आदमी की मुझे बात याद आ गई। ये अमेरिकन था, इसका नाम था मिस्टर गैटी। मैं जब अमेरिका में था देखा, उसके कुछ म्यूजियम भी बने हैं उसकी स्मृति में। जॉन पॉल गैटी पूरी दुनिया में अमीर आदमी था, रिचेस्ट मैन इन द होल वर्ल्ड। और देखो उसको शांति होनी चाहिए सबसे ज्यादा, नहीं बोलो, नहीं शांति होनी चाहिए उसको, नहीं होनी चाहिए, ये कहता होनी चाहिए ढोलक मास्टर। जगतपति हंस रहा है। जगतपति शांति होनी चाहिए उसको, नहीं ढोलक मास्टर तो कहता है होनी चाहिए। इसको पूछते हैं होनी चाहिए उसको अच्छी तरह से सरला। ढोलक मास्टर ने पता नहीं कैसे कह दिया। देखो उसकी गति बताऊं मैं, जॉन पॉल की। प्रेस वाले आज आ गए उसके पास बहुत सारे। वो था अमेरिकन पर रहता था इंग्लैंड में। प्रेस वाले आ गए, वो पूछते हैं उसको, मिस्टर गैटी, यू आर ए रिचेस्ट मैन इन द होल वर्ल्ड एंड वी वांट टू नो व्हाट्स योर डिजायर। गैटी साहब, आप सारी दुनिया में अमीर आदमी हैं, हम ये जानना चाहते हैं आपकी इच्छा क्या है। जब आपके पास इतना धन है, आपकी क्या इच्छा है? गैटी साहब क्या कहते हैं कि माय ओनली डिजायर इज दिस, that I should be able to pass urine properly. मेरी यही इच्छा है कि मैं पेशाब अच्छी तरह से कर सकूं। दुनिया में मेरा पेशाब भी नहीं कर सकता, ऐसी बीमारी लगी है उसको। और खाता क्या है? जौ का पानी पीता है बस, और कुछ नहीं खा सकता। तो हम अज्ञानी लोग उधर ये भाग रहे हैं सारे। तो प्रभुपाद, शांति कैसी होगी? एक ऐसा समाज, भक्तों का समाज, भक्त मिलकर के रहें। जो भक्ति में आगे बढ़ेगा वो किसी का बुरा नहीं सोचेगा। भक्त तो दुष्ट का भी बुरा नहीं सोचता। वो श्लोक निकालो, तिरस्कृता विप्रलब्धा, ये भागवत का श्लोक है। जो भक्त बन जाता है वो कैसा है? भागवत में भक्ति का उपदेश है, भक्ति भागवत में बताई गई है। देखो ये श्लोक है भागवत का, पहला स्कंद 18वां अध्याय 48वां श्लोक है। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षप्ता हता अपि नस्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभावोपि ही। भगवान श्री कृष्ण के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं,
इतने सहनशील होते हैं, कितने कि अपमानित होने, उनका किसी ने अपमान कर दिया, ठगे जाने पर उनको किसी ने ठग लिया, शापित होने उनको शाप भी दे दिया, ऐसे भी कथाएं हैं। विचलित किए जाने, उनको विचलित करने का प्रयास किया, उसको ऐसे ऐसे विचलित करने का प्रयास, विचलित करने का प्रयास, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने, उनको नेग्लेक्ट कर देना, उपेक्षित होने, अथवा आखिरी बात जान से मारे जाने, उनको जान से भी मार दिया गया। मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते, कभी ये नहीं सोचते कि मैंने इससे बदला लेना, ये बुरा है, ये नहीं। ये होते हैं भक्त, और ऐसे भक्ति भगवान को प्रिय। देखो अर्जुन, वो तो अन्याय कर रहे हैं दुर्योधन, और दुर्योधन का अंधा बाप धृतराष्ट्र अर्जुन के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन कहता है जो भीख मांग के पेट पालेंगे, भक्त है बेचारे, लेकिन भगवान ने शिक्षा दी नहीं अर्जुन, ये दुष्ट हैं, ये आताताइन हैं, ये टेररिस्ट हैं, इनको अगर तुम नहीं मारोगे तो ये बढ़ते जाएंगे, इनका वध करो, ये भगवान ने सिखाया है। तो भक्तों का समाज, ये मतलब प्रभुपाद कृपा से ये जो मंदिर है ये भक्ति को डेडिकेटेड है, बस भक्ति करनी है। भक्ति करता सेवा, सेवा करता भक्ति, श्री कृष्ण की निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं। अभी कई बार भाई चर्चा करते हैं लोग, इसे जो कोविड बीमारी फैली है, बहुत परेशान है बेचारे लोग, आप जानते नहीं हैं, बहुत भूखे हैं बेचारे लोग, खाने के लिए नहीं है, मर रहे हैं, कई मर गए, लेकिन हम जैसे तैसे भी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कुंती माता से बात करते हैं, सब कुछ दे रहे हैं भगवान, किसी चीज की कमी नहीं। हम वृंदावन में रहे, इसी बीमारी से हमको आने नहीं दिया जा रहा था, यहाँ से वहां से आने नहीं जा सकते तुम कहीं भी, अनुमति नहीं मिल रही थी। वहां एक पड़ोसन माता, उस बेचारी, उसको प्रेरणा करती बेचारी, रोज तीसरे दिन 5,000 रुपया आके कोल्ड पास रहे, मेरे को दे दे भाई, इनको भी खाना पीना है। इतनी कृपा है इनकी, गुरुदेव की और गौर राधा कृष्ण की, किसी चीज की कमी नहीं रक्षा। हम खाली हम भी शुद्ध भक्त नहीं हैं, प्रयास कर रहे हैं भक्ति का। अगर हम प्रयास भी कर रहे हैं तभी परमपिता कृपा कर रहे हैं। बस लग जाओ, प्रयास करो, निष्काम भक्ति करनी है, बस इसको याद रखना। जब तक मेरे तन में प्राण हैं, गुरुदेव की कृपा से मैं यही कहने में निमित्त बनूंगा, भक्ति बस। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। तो सब ने पुस्तकें वितरण की, बहुत सारे भक्तों के नाम, जैसे कल कुंती माता ने पढ़े थे, आज मैं पढ़ता हूँ। कुंती माता, हरि नाम प्रभु, श्रीवास प्रभु, मधुसूदन प्रभु, मधुप्रिया प्रभु, करनैल सिंह, भक्त करनैल सिंह, विरोचन दास प्रभु, जीव गोस्वामी प्रभु, इंद्रयानी माता, सुनंदा माता, शिवानी माता, संतोष माता कोई बार, मीनाक्षी माता और पवन शर्मा जी, सब ने की पुस्तकें। इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ, और ये कार्य करते रहो, आप लोगों की भक्ति बढ़ते रहे, आपके अंदर उत्साह बढ़ता रहे, और अपने जीवन को आप सफलता के पथ पर आगे ले जाते रहो। पुनः सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। सब आप भी बोला करो हरे कृष्ण, बच्चों क्यों नहीं बोलते? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम
हरे हरे। ये नीचे कौन से नाम लिखे हैं तुमने? अच्छा, एक ही आगे ना सर। आप में से किसी को अगर कोई प्रश्न हो, भक्तों में से किसी को कोई प्रश्न हो। नंदीमुखी माता कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। भगवान आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रखे। महाराज जी, भगवान हमारे माता पिता और सब कुछ हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन क्या हमें उनके साथ कोई संबंध भी स्थापित करना चाहिए, जैसे भाई का या पति का या कुछ भी? ऐसा है नंदीमुखी माता, ये प्रभुपाद जी ने बताया है, जब हम भक्ति करके शुद्धि करेंगे ना, हम सबका कुछ ना कुछ संबंध भगवान से जरूर है। जब भक्ति करके हम शुद्धि करेंगे तो स्वतः ही वो संबंध प्रकट हो जाएगा, स्वतः वो संबंध सामने आ जाएगा। अभी शुद्धि करनी है अपनी, जैसे महाप्रभु ने कहा, चेतो दर्पण मार्जनम भवमहागावगनि निर्वापनम श्रेया के दिवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजैते श्री कृष्ण संकीर्तनम। Glory to Sri Krishna Samkirtan, which cleans the heart of all the dust accumulated for years together and extinguish the fire of conditional life of repeated birth and death. This Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large, because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge, and it increases the ocean of transcendental bliss, and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. नंदीमुखी माता ध्यान में आई तुम्हारे बात सब? ये आगे कह रही हैं कि जानना चाहते हैं कि आपका भगवान के साथ क्या संबंध है? माता, मैं तो क्या बताऊं, मैं तो भगवान के द्वार का कुत्ता बनने का प्रयास कर रहा हूं। उनके लिए भौंकूंगा बस, उनके लिए। ये शिक्षा मेरे को मेरे गुरुदेव की कृपा से भक्ति विनोद ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा, भक्ति विनोद ठाकुर ने, कि शब्द मेरे को भूल रहे हैं, वैष्णव ठाकुर, हाँ, मैं तो अपने गुरुदेव का पहले कुत्ता बनने का प्रयास कर रहा हूँ। वैष्णव ठाकुर अमी तुम्हारा कुकुर, ये भजन है तेरे पास सामने, जल्दी से निकाल इसको। हे वैष्णव ठाकुर, मैं वैसे गलत बोल गया नंदीमुखी माता, मैं तो अपने गुरुदेव का कुत्ता बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मैंने इनको कहा भी था जब ये पृथ्वी पर थे, तो मैं इनके पास बैठा था अकेले बम्बई में। मैंने कहा था, प्रभुपाद मैं आपके द्वार का कुत्ता हूँ और मुझ पर कृपा करो, मुझे अपने द्वार पर ही रखना। फिर उन्होंने मुझे ये सब बताया था, वैष्णव ठाकुर अमी तोमारा कुकुर, बड़े इसमें नहीं होगा ना, ये वो वाइट वाली पुस्तक शायद नहीं होगी रखी हुई, ये एक भजनों की पुस्तक है ना अंग्रेजी की। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ नंदीमुखी माता कि प्रभुपाद जी के द्वार का कुत्ता बन जाऊं और उनके लिए भौंकूं, ये मेरा स्वरूप है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण,
हरे राम 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 हरे। नहीं मिल रहा वो मेरे को व्हाइट वाली सफेद वाली जो है ना, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। ये इस भजन का अनुवाद नहीं लिखा उन्होंने, वैष्णव गीत। हिंदी हमारी समझ नहीं आती, लेकिन बंगला समझ नहीं आती, कुछ मैं समझाऊंगा। सर्वस तुम्हारे चरणे समपिया, पड़ी छे तुम्हारे घरे, तुम्ही तो ठाकुर, तुम्हारा कुकुर, बोलिया जान हो मोरे। मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूं और आपके द्वार पर पड़ा हूं। तुम ही तो ठाकुर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका कुत्ता हूं। बोलिया मैं बस जान हूं मोरे। सुनंदा माता है इधर? समझ आ रही है तेरे को? बोल उधर से, क्या मतलब हुआ इसका? कुछ नहीं सुनाई दे रहा। चलो अच्छा। बांदी या निकटे हमारे पालीवे, रोही वो तुम्हारा द्वारे। ये भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है। कहते हैं शरणागति से अपने गुरु के प्रति मुझे अपने पास बांध लेना, अपने मेरे पालन करने के लिए। रोही भी तुम्हारा द्वारे, मैं आपके द्वार पर रहूंगा। क्या भाव है! प्रति इस भजन का अनुवाद बंगाली में से करवा लेना। हरि बोल। इस भजन का अनुवाद बंगाली से हिंदी में करवा लेना से। जब मैंने प्रभुपाद जी को कहा था कि मैं आपके द्वार का कुत्ता हूं, तो उन्होंने ये भजन मुझे सुनाया था कि वैष्णव को ऐसे ही सोचना चाहिए, उसको अपने गुरु का कुत्ता बनना चाहिए। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर का ये भजन है, तो वो बता रहे हैं। फिर जैसे प्रभुपाद जी से मैंने सुना, मुझे थोड़ा बहुत याद है, मैं बता दूं। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा, क्या सेवा करूंगा, कि मैं जो भक्त नहीं है उनको आपके अंदर नहीं आने दूंगा, आपके द्वार के घर में, द्वार के भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। अभक्तों को नहीं आने, लेकिन भक्तों को नहीं रोकूंगा। ये प्रभुपाद मुझे बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर आप ठीक समझो, आपको जो झूठ बच जाए वो मेरे को दे देना खाने के लिए। अगर नहीं देंगे तो फिर मैं ये सेवा आपकी करता रहूंगा, आपके लिए भोंकता रहूंगा। ये हमारे आचार्यों का भाव। भक्ति विनोद ठाकुर जिनकी कृपा से हमारे गुरुदेव आए, जिनके लिए भविष्यवाणी उन्होंने की थी, कितना दिव्य भाव है उनका। तो तुम इसका अनुवाद कर सकता है? ये हिंदी? हाँ, निकल आया ना, वो एनक दे दे मेरे को। हिंदी अनुवाद आ गया। क्या अनुवाद भी साथ में है? ये सब उसी में पुस्तकें थी ना।
देखते हैं ठीक कौन सा इसका ये सर्वस तुम्हारे चरणे समिपिया पड़ीछी तुम्हारा घरे तुम्ही ता ठाकुर तुम्हारा कुकुर बलिया जान हमोरे बांधिया निकटे हमारे पाली बे रही बे तुम्हारा द्वारे प्रति जनेरे आसीते ना दीव राखी वो गदेर पारे तब निज जन प्रसाद सेविया उचिष्ट राखी व आहा या हमारा भोजन परम आनंदे प्रतिदिने हवे ताहा बसिया शुइया तुम्हारा चरण चिंती बे सतत हामी नाचीते नाचीते निकट गाई जाई बे याखन दाकी बे तुम्ही निजेरे पोषण कबू ना भावीबो रही वे भावेरा परे भरे भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बलिया वरण करे। अब इसका अनुवाद सुनो दिव्य भजन का। मैंने सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है, अर्पित कर दिया है, समर्पित कर दिया तथा इस प्रकार मैं आपके घर में आ गया हूं। अब आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका कुत्ता हूं। जाओ कृपया मेरे साथ इसी प्रकार व्यवहार करना। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे साथ यही कुत्ते का ही व्यवहार करना। अपने गुरुदेव को कह रहे हैं, वैष्णव को कह रहे हैं, कृपया मुझे बांध देना एवं अपने द्वार के निकट रख लें। मेरे को बांध देना और अपने द्वार जो है दरवाजे के पास रखना। इस प्रकार से कृपया मेरा निर्वाह करें। मैं किसी भी द्वेषी को आपके घर के पास नहीं जाने दूंगा। जो द्वेष रखते हैं, जो भक्त नहीं है, द्वेषी मतलब भक्त नहीं, उसको मैं आपके द्वार के पास नहीं जाने दूंगा, बल्कि उसे दूर कर दूंगा, दूर तक खदेड़ दूंगा, भगा दूंगा उसको। आपके पार्षद आपका उचिष्ट पाकर जो कुछ प्रसाद छोड़ देंगे वही मेरे प्रतिदिन का भोजन होगा। आपके पार्षद भक्त जो है खा के जो भोजन बच जाएगा वही मेरा भोजन होगा। तो तब मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उसका आस्वादन करूंगा, बड़ी प्रसन्नता से वो भजन करूंगा। आपके जो सेवकों की झूठ होगी, चाहे मैं बैठूं या सो रहा हूं, मैं सदैव आपके श्री चरण कमलों का ध्यान करूंगा, गुरुदेव के चरणों का ध्यान। आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आपके पास नाचता हुआ आ जाऊंगा। हे गुरुदेव, आप जब भी बुलाएंगे तो मैं नाचता हुआ आपके पास आ जाऊंगा। मैं अपने निर्वाह की कभी भी चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सदैव आपके प्रसन्नता, आपके परमानंद प्रेम में निमग्न रहूंगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आपको अपना एकमात्र पालन करता स्वीकार करते हैं। सर्वस्व प्रति जनेरे असिते नाती बैरागी। तो ये कितना दिव्य भजन है। यही मैंने प्रभुपाद जी के समय उनके श्री चरणों में कहा था, तो प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद मेरे को बताया था। ये कौन से भक्त की पुस्तक है? हाँ? अच्छा, उसको बोलो पढ़ता भी है वो या नहीं? पढ़ता है कि उनको नहीं? कभी कभी नहीं पढ़ा कर, इनको उन पे चलना है। ठीक है नंदी मुखी माता।
हेम प्रसाद जी हाँ? हेम प्रसाद जी तेजपुर असम से। क्या नाम? हेम प्रसाद। हेम प्रसाद। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक मिनट। ये कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण कुल से हैं, तो हमारा गायत्री संस्कार हो गया है कर्मकांड से। हमारा गायत्री मंत्र गायत्री संस्कार कर्मकांड के द्वारा हो गया है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने से पहले क्या हमें गायत्री मंत्र भी जपना चाहिए? देखो, जो प्रभुपाद जी ने हमको बताया है कि वो काम गायत्री, उसका 3 बार जप होना चाहिए। और दीक्षा के बाद पहले दीक्षा मिलती है, फिर दूसरी गायत्री दीक्षा मिलती है, ब्राह्मण दीक्षा मिलती है। तो आप जप सकते हैं, कोई हर्जा नहीं। तो पर महामंत्र विशेष है। और आपको जो गायत्री मंत्र मिला हो, अगर आपका गुरु प्रमाणिक है फिर ठीक है। अगर परंपरा में नहीं है, ऐसे भी परंपरा में नहीं है, वो भी दे देते हैं गायत्री मंत्र, वो फिर फलीभूत नहीं होगा। परंपरा में जो होगा वही फलीभूत होगा। अमनप्रीत माता अमृतसर से। कौन सी माता? अमनप्रीत। अमनप्रीत, हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम वृंदावन से गौर निताई घर पर लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि गौर निताई का एक अलग से नाम आप कृपया करके प्रदान करें। तुम्हारे अमनप्रीत माता, धन्यवाद, तुम गौर निताय को लाई हो। उनका नाम होगा निमाई निताई। तेरे गौर निताय का नाम होगा निमाई निताई। विधि शर्मा माता। हाँ? विधि शर्मा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं कोशिश करती हूँ मेरा जप अच्छे से हो और मेरी साधना भी ठीक चल रही है। मेरी एक ही चाह है, आपकी और राधा कृष्ण की सेवा करना। मेरा इस भौतिक जगत में आपके सिवाय कोई नहीं है गुरुदेव। गुरु महाराज जी, कुछ दिनों से मेरे विचारों ने मुझे बहुत ज़्यादा घेर लिया है। यह मुझ पे बहुत हावी हो रहे हैं। इनसे निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। सब कुछ होते हुए भी आपके चरणों में प्रार्थना है कि मुझ पे थोड़ी सी कृपा करें, ताकि मैं अच्छे से सेवा कर पाऊँ और इस मनुष्य जीवन का पूरा फ़ायदा उठा पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विधि माता, विचार पता नहीं तेरे कैसे कौन से हैं जो तेरे पर हावी हो गए हैं। तो बेटा, सुख दुख जो हमारे जीवन में आते हैं, हमारे कर्मों का ही खेल है। लेकिन अगर हम जब प्रयास करते हैं भक्ति करने का, तो धीरे धीरे जो है इन गलत विचारों का जो है विनाश होता है। ये अंदर से निकलते हैं, धीरे धीरे निकलते हैं, एकदम नहीं। तुम कभी चाहो तो मुझे बताना कौन से विचार तेरे पर हावी हो रहे हैं, फिर उसके अनुसार हम तुम्हें समझा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो देहरादून से अहिंसा माता और उनके पति ओपी शर्मा जी ने गुरु महाराज जी के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो जैसा कि गुरु महाराज ने आपके सामने लाइव इन्फॉर्मेशन दी कि भक्त लोग जो पुस्तक वितरण कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो उनको हेल्प कर रहे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। बद्रीनाथ प्रभु जी ने, जो कि बड़ी ब्राह्मण जम्मू से हैं, इन्होंने 64 भगवद गीता स्पॉन्सर की। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। फरीदाबाद से सनी, श्वेता और उनके सुपुत्र ईशान जी ने
33 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल। खिजराबाद से वनमाली माता जी, सत्स्वरूप दास और कमल लोचन प्रभु, शिवास, प्राणेश्वर और गोविंद ने 51 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। उधमपुर से वंदना माता ने 32 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से जितेंद्र मिश्रा जी ने 51 और बिंदु गुप्ता जी ने 21 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अब पहला नाम नहीं ध्यान में आया, पहला नाम किसका था? बिंदु गुप्ता माता, बिंदु। अच्छा बद्रीनाथ जी की बेटी। अच्छा, बिंदु और दूसरा? दूसरा जितेंद्र मिश्रा, जम्मू से। आज बंटी। और जम्मू से ही सुप्रिया माता और दिल्ली से पुरुषोत्तम प्रभु ने, सुप्रिया माता ने 11 और पुरुषोत्तम प्रभु ने 8 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। अमृतसर से मीनाक्षी माता और नवीन जी ने 25 भगवत गीता स्पॉन्सर की हैं, और अमृतसर से ही निधि सहदेव और सुभाष चंद्र जी ने 11 भगवत गीता स्पॉन्सर की, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। बोलो श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण करने वाले हरि भक्तों की। बोलो श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण करने वाले माताओं की। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में